ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 13वां अध्याय जिसमें भवाटवी का वर्णन होता है और जो राजा रहुगण का संशय है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसके अंदर भरत जी बताते हैं कि यह जो मनुष्य का जीवन है यह तो किसी दलदल के समान है। वैसे तो यूं भी माना जाता है कि यह मनुष्य का जीवन बड़ी ही कठिनाइयों से मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं वह व्यापारियों से कम नहीं है। लोग आपस में ही एक दूसरे का व्यापार कर डालते हैं, इसलिए इन्हें व्यापारियों जैसा बताया गया है, क्योंकि यह धन में बहुत ज़्यादा आसक्त है। मनुष्यों का जीवन किस किस दशा से होकर गुजरता है, कितने दुख उसको भोगने पड़ते हैं और कितनी खुशियाँ उसको मिलती हैं बदले में, उसका वर्णन ही इस अध्याय में होगा। तो भरत जी कहते हैं यह मनुष्य जो शुरुआत से ही जब से पैदा होता है पहले इसकी रोने की ही आवाज़ आती है। तब यह रो ही रहा होता है क्योंकि पेट में जो इसकी स्मृति होती है वह पूर्व जन्म की होती है, और तब यह अपने आप को कोसता है कि मैंने उस जन्म में अपने कर्म अगर ठीक कर लिए होते तो मुझे इस कोख में नहीं होना पड़ा था। उस मल के गड्ढे में पड़े रहने के कारण वह बिलखता है, न इधर उधर देख सकता है, न कुछ पा सकता है। वह जैसे ही बाहर निकलता है एकदम से सारी स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है उसी समय, और वह नष्ट होने के कारण वह रोता है, बिलखता है जब उसे चुप कराया जाता है, और बहुत समय तक वह रोता रहता है। जब वह आगे अपनी उम्र में बढ़ता है तो मानो जैसे एक जंगल में आ गया हो, यह पृथ्वी को एक जंगल बताया गया है। अब इस जंगल में आकर हर चीज़ के पीछे उसकी आसक्ति बढ़ती है। जैसे जैसे उसकी ये आंखें इन चीज़ों को देखती हैं उसको उन पाने की अभिलाषा बढ़ती रहती है कि मुझे यह चाहिए और यह चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसका मन उसको यह करवाने के लिए मजबूर करवाता है, क्योंकि उसका मन काबू में नहीं है। महापुरुषों का संग ना हो, संतों का संग ना हो तो यही होता है। इतने दुख उठाने के बाद फिर वह खाने पीने की लालसा की ओर बढ़ता है। कभी जंगलों में जाता है, कभी किसी जीव का शिकार हो जाता है, कोई पशु पक्षी इत्यादि, या सांप ने ही चलो डस लिया तो उसके कारण तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। अपने आप को प्यासा पाता है तो किसी नदी की ओर जाता है, किसी नदी की ओर जाकर वह पाता है कि यह नदी जलहीन है, यानी उसमें पानी ही नहीं है। प्यास की व्याकुलता से उसका शरीर अपना तड़पने लगता है, भूख उसको सताने लगती है। लेकिन जो महापुरुषों के संग में होते हैं वह तो वायु पीकर भी पेट को भरा रखते हैं। ऐसा इसमें नहीं है कि हम वायु पी के जीवित रह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो महापुरुषों का संग है उसमें श्री हरि की चर्चा होती है, और यह अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। श्री हरि वासुदेव भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं। जो कर्मों में है उसके प्रारब्ध के अनुसार पाप और कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक चीज तो हो सकती है, हम उन कष्टों को कम कर सकते हैं। अपनी पाप राशि जो हो चुकी है उसको नष्ट कर सकते हैं, और जो भी हमें कठिनाई आगे आएगी वह कितने हल्के में टल जाएगी इसका पता भी नहीं लगेगा। लेकिन जो अपने आप में मस्त मगन रहते हैं और खुद को अपना निर्भर कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, और श्री हरि पर विश्वास नहीं करते, उनमें अपना चित्त नहीं लगाते, फिर उन्हें यों ही योनियों में भटकना पड़ता है। इतनी कठिनाइयों के बाद जाके तो मनुष्य जीवन मिला, उसमें भी बुरे कर्म कर करके उसके बाद पशु पक्षी इत्यादियों की योनियों में भटको। क्योंकि मनुष्य जो जीवन मिला उसमें सही राह नहीं मिला, वह सही राह भगवत संग है, भगवत भक्तों का है। इसलिए जो वहाँ के ऋषि मुनि हैं जो कड़ी तपस्या करके भी भगवान आ जाते हैं सामने, तो उनसे मोक्ष स्वर्ग मुक्ति ये सब नहीं मांगते। उनसे तो मांगते हैं कि यदि हमें आपको कहीं भेजना हो तो भगवत भक्तों का संग जरूर प्रदान करना, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो कि मोक्ष और स्वर्ग से भी बढ़कर है। पहले व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास धन हो, जब उसके पास धन आता है तो उसे यह खुशी मिल गई है, मानो उसके पास पता नहीं क्या आ गया हो। हर एक चीज का नई चीज का चाह होता है, और ऐसे ही भटावटी के बंजारों के दलदल में वह फंसा रहता है। फिर वह विवाह के योग्य होता है तो विवाह करने के बाद फिर कठिनाइयों को और बढ़ा दिया जाता है।
और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और विवाह होना यह एक खुशी है। खुशी बाद में डिपेंड करती है कि खुशी उसको क्या प्राप्त होगी, क्योंकि कर्मों के अनुसार तो फल मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि वह पाप और पुण्य देखने वाले और कोई नहीं, यह सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा मशाल लिए गगन बीच, ब्रह्मा है वकील, वेद कानून बताते हैं। यानी ये जो वेद हैं यह कानून है एक तरह से, और यह जो सूर्य और चंद्रमा है इनसे कोई चीज छुप के नहीं की जा सकती, चाहे कितना ही कर्म हम छुप कर ले। हम अलग अलग चीजों की चाहना करते हैं। एक जंगल में जाकर अगर हमें मधुमक्खी का छत्ता दिख जाता है, तो अगर हमें छत्ते की प्राप्ति है तो पहले तो मधुमक्खियां सताएंगी, चलो फिर छत्ता उसे प्रदान हो भी गया तो दूसरे उसे छीन कर ले जाएंगे। यानी उसके बटोरे में तो कुछ भी नहीं आया, उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। इसमें खुशी कहाँ है जो उसे छत्ता मिल गया है। तो इन सब दुखों के अंदर एक छोटी सी खुशी के कारण हम इतना बड़ा दुख उठाते हैं। उसी का वर्णन भरत जी ने रहुगण जी को किया है। रहुगण जी की आंखें खुल गई हैं। उन्हें यह संदेश जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने माना कि हाँ, अब मेरा अज्ञान से पर्दा उठा है। वह उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़कर नमन करते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगते हैं, और कहते हैं कि हाँ, अब मैं इन प्रजा पर कोई भी दुष्ट व्यवहार नहीं करूँगा, इनके साथ ना किसी को मैं दंड दूंगा। और ऐसा ही कहते हैं भरत जी कि अब तुम ये निर्दयी कार्य छोड़ दो। वह उनकी बहुत बढ़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं कि आपका जो मुझे संग प्राप्त हुआ यह तो स्वयं श्री हरि की कृपा है, जो आप यहाँ पर पधारे और मेरे अज्ञान का पर्दा मेरे आगे से हटा दिया। और ऐसा होने के बाद रहुगण जी को भी अपनी बुद्धि से, बुद्धि आत्मा से वह दूर हो जाते हैं, अभिमान छोड़ देते हैं कि मैं एक राजा हूँ, और विचरने लगते हैं उन्हीं की तरह। मतलब घमंड छोड़ देते हैं, अपने मन को वश में करने चलते हैं, श्री हरि को मन में बसाते हैं, वासुदेव की कृपा चाहते हैं। सुखदेव जी ने यह कथा सुनाई है। राजा रहुगण और भरत जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, यह सुनकर परीक्षित जी की आंखों में भी आंसू हैं। वह भी कहते हैं कि आप महामुनि हो, आप वंदनीय हो, आपकी कृपा मुझ पर हुई है, जो आपने यह जो मुझे सुनाया है